ये काइंडली आप लोग अपने माइक जो है वो ऑफ कर लें। लेक्चर के एंड पे अगर क्वेश्चन पूछना होगा तो आप ऑन कर सकते हैं। ये मजहर रसूल और मुनीर खान वैसी आपके माइक जो है वो ऑन है, इनको म्यूट कर लें। ओके, लेक्चर नंबर 7 हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन या वो स्टडी की थी बाय मेथड ऑफ इक्वेशंस। उसके लिए हमने इक्वेशंस बनाई थी। इसमें हमारे पास एक सिग्मा एक्स प्राइम की इक्वेशन थी, सिग्मा वाई प्राइम की इक्वेशन थी और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की इक्वेशन थी। तो ये इक्वेशन जो है वो इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हमने किसी भी एक स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस को किसी दूसरी ओरिएंटेशन के ऊपर रिप्रेजेंट किया था। तो न्यू ओरिएंटेशन पे जो स्ट्रेसेस की वैल्यूज़ हैं वो हम सिग्मा एक्स प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनकी इक्वेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। ओके, इस लेक्चर में हम प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो बाय मोहर सर्कल स्टडी करेंगे। हम मोहर सर्कल यूज़ करेंगे प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बेसिकली जो मोहर सर्कल है ये भी उन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए ही बनाया गया है, लेकिन ये ग्राफिकल सॉल्यूशन है उन इक्वेशंस का। ये इक्वेशंस हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 के अंदर या लेक्चर नंबर 6 के अंदर स्टडी की हैं। ये बेसिकली उन्हीं इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल सॉल्यूशन है। अ, इस ग्राफिकल सॉल्यूशन से हम विजुलाइज कर सकते हैं जो शेयर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स की वेरिएशन है किसी भी ओरिएंटेशन के ऊपर एंगल अगर आप चेंज करते हैं, ओरिएंटेशन चेंज करते हैं, तो सिग्मा एक्स प्राइम नॉर्मल स्ट्रेस और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम जो शेयर स्ट्रेस है ये किस तरह से वेरी कर रही है। तो ये इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं मोहर सर्कल से। उसके अलावा आप किसी भी ओरिएंटेशन के लिए जो वो वैल्यूज़ अगर आपने डिटरमिन करनी हो तो वो भी आप मोहर सर्कल से डिटरमिन कर सकते हैं। बेसिकली ये वही इक्वेशंस हैं, उन्हीं इक्वेशंस का ग्राफिकल सॉल्यूशन है। तो हम जो है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन से, ग्राफ की मदद से हम वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। जो प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो हम ग्राफ की मदद से कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमने प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस स्टडी की थी, वो भी आप मोहर सर्कल से डिटरमिन कर सकते हैं। प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो हमने इक्वेशन स्टडी की थी लेक्चर नंबर 5 के अंदर, वो उसमें नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स प्राइम की इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर 1 है, स्लाइड पे आपको नज़र आ रही है, ये हमने ड्राइव की थी। और टा एक्स प्राइम वाई प्राइम की इक्वेशन जो है वो, जो कि शेयर स्ट्रेस के लिए प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, वो हमने ड्राइव की थी, जो कि यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 2 जो है वो नज़र आ रही है। ये लेक्चर नंबर 5 के अंदर जो हमने स्टडी की थी। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम रीराइट करके लिखें तो इस फॉर्म में जो इक्वेशन नंबर 3 आपको नज़र आ रही है, हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जो ये वाली आपके पास टर्म है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, ये इसको हम इस साइड पे ले आएंगे, बाकी टर्म जो है वो उसी तरह दूसरी साइड पे रहेंगे। और जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो शेयर स्ट्रेस की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, अ, उसको हम जो इस तरह से लिख सकते हैं इस फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 4 जो आपको जो वो नज़र आ रही है स्क्रीन पे, यहाँ पे जो नेगेटिव है, इसको हमने इस टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लिया। जो नेगेटिव टर्म है वो ब्रैकेट के बाहर जो है वो कॉमन है। इस फॉर्म में भी ये कॉमन ही है। इसको सिंपलीफाई किया हमने इस तरह से, बेसिकली सिर्फ ब्रैकेट्स जो है वो ऐड होंगे। तो पैरामीटर थीटा कैन बी एलिमिनेटेड बाय स्क्वायरिंग ईच इक्वेशन 3 एंड 4। हम इस इक्वेशन में से पैरामीटर जो थीटा है उसको जो वो एलिमिनेट करने के लिए हम इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम जब वो स्केयर ले लेते हैं, ईच दोनों साइड्स का स्केयर ले लेते हैं और फिर हम दोनों साइड्स को की जो इक्वेशंस हैं उनको ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 3 की दोनों साइड्स का हमने स्केयर लिया है और फिर इक्वेशन नंबर 4 की दोनों साइड्स को हमने स्केयर ले लिया है। उसके बाद जो लेफ्ट साइड्स हैं उनको लेफ्ट साइड में ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 की जो लेफ्ट साइड का स्केयर है उसको इक्वेशन नंबर 4 की लेफ्ट साइड के स्केयर में ऐड कर दिया। और इसी तरह जो इक्वेशन नंबर 3 की राइट साइड है
इसका स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 4 की राइट साइड का स्क्वायर, इनको हमने ऐड कर दिया, तो हमारे पास जो है वो एक रिजल्टेंट इक्वेशन ये आ जाएगी, जो आपको यहाँ स्क्रीन पे सेकंड इक्वेशन नज़र आ रही है। दोनों साइड्स के आपने जो है वो स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास जो है एक इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम जो है वो कम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, जो ये वाली टर्म है, ये एवरेज वैल्यू है सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई की, तो इसको हम सिग्मा एवरेज से रिप्लेस कर देते हैं। और जो हमारे पास ये टर्म है टोटल, इसको हम जो है वो एक जो है वो एक हम लेटर से जो है वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, इसको एक टर्म के अंदर जो है वो कंबाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो इस तरह से ये फॉर्म आ जाएगी इक्वेशन की, जो इक्वेशन नंबर 5 आपको नज़र आ रही है। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू को आपने सिग्मा एवरेज से रिप्लेस कर दिया, और इस पूरी टर्म को आपने आर स्केयर से रिप्लेस कर दिया। इस पूरी टर्म को हमने आर स्केयर से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास आर स्केयर आ जाएगा, इसमें सिग्मा एवरेज इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, एंड आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दिस टर्म। So r is equal to under root of this term, so this term will be equal to r square. तो हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 5 जो है वो एक मोर कम्पैक्ट फॉर्म में एक इक्वेशन आ गई है। If we establish coordinates sigma positive to the right and tau positive downward, and then plot the equation number 5, it will be seen that this equation represents a circle having radius r and center on the sigma axis at point sigma average or 2. ओके, इसमें जो इक्वेशन नंबर 5 है वो बेसिकली एक सर्कल की इक्वेशन है। इसको अगर आप जब वो कंपेयर करें सर्कल की इक्वेशन के साथ, तो ऐसा सर्कल जो उसका सेंटर जो है वो रीजन पे हो, तो उसकी इक्वेशन जो है वो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू आर स्क्र। तो इसमें सिग्मा एक्स प्राइम माइनस सिग्मा एवरेज, ये एक्स अगर आप कंपोनेंट ले लें, एक्स को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करें, और टा एक्स वाई स्केयर जो है वो वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, इसको वाई एक्सिस पे वर्टिकल एक्सिस पे प्लॉट करें, तो ये आर जो है वो तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये एक सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी, जिसका रेडियस जो है वो आर होगा, जो कि हम इस फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन नंबर 5 का की जो ग्राफ है वो एक सर्कल की फॉर्म में होगा, जो कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर होगा, और सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर होगा। यहाँ पे एक्स के बजाय सिग्मा एक्स प्राइम माइनस सिग्मा एवरेज है, इट मीन्स ये ओरिजिन पे नहीं होगा सेंटर इसका, इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन से सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे जीरो वैल्यू मीन्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर होगा, और ओरिजिन से सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर होगा। इस सर्कल को हम जो है वो मोहर सर्कल कहते हैं। ये मोहर एक जर्मन इंजीनियर ऑटो मोहर ने डेवलप किया था। इस सर्कल के अंदर जो है वो रेडियस आर है होगा, ठीक है, और जो इसका सेंटर है वो सिग्मा एक्सिस, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमने जो एक्स एक्सिस हमने कंसिडर किया है, उस एक्सिस के ऊपर सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर होगा। मींस जो कोऑर्डिनेट्स होंगे इस सर्कल के सेंटर के, वो सिग्मा एवरेज व जीरो होंगे। हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है, जो एक्स कंपोनेंट है, वो सिग्मा एवरेज के इक्वल होगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो होगा। तो मींस ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसके ऊपर लाई कर रहा होगा। ये यहाँ पे जो है वो ये जो सर्कल है वो जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो के ऊपर हमने सिग्मा जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो प्लॉट कर रहे हैं, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हम शेयर स्ट्रेस प्लॉट कर रहे हैं। शेयर स्ट्रेस जो है उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड हमने पॉजिटिव ली है, अपवर्ड जो है वो नेगेटिव होगी। तो जब आप इस इक्वेशन को प्लॉट करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, तो आपके पास जो है ये रिजल्टेंट एक सर्कल जो है ग्राफ जो होगा उस इक्वेशन का, वो ये सर्कल की फॉर्म में होगा। इसके इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन से सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर होगा, और वर्टिकल एक्सिस पे ये ज़ीरो पे होगा। मीन्स ये वर्टिकल डायरेक्शन में ज़ीरो टॉ की जो ज़ीरो वैल्यू है वहाँ पे होगा। तो सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास जो आ जाएंगे सिग्मा एवरेज एक्स कोऑर्डिनेट और ज़ीरो वाई कोऑर्डिनेट होगा। इसमें किसी भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट को सर्कल के ऊपर जो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पी एक पॉइंट है, तो ये बेसिक इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिग्मा एक्स हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, और वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो होंगे वो टॉ एक्स वाई होंगे। मीन जो टॉ एक्स वाई की वैल्यू होगी वो आपके वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा, और जो
सिग्मा एक्स की वैल्यू होगी वो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हो, और उसके जो रेडियस है सर्कल का वो आपके पास इस टर्म के इक्वल होगा, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू स्केयर प्लस टॉ एक्स वाई स्केयर होल अंडर रूट। तो ये बेसिकली जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये उन इक्वेशंस की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप उन इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो ये आपको इस तरह से ग्राफ जो है वो आए। इसमें आप देख सकते हैं कि एंगल थीटा से जो वेरी करने से जो वो ये बेसिकली सर्कल के ऊपर आप इस पॉइंट को मूव कर रहे हो, हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एक नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू होगी और एक शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी जो कि चेंज हो रही होगी, हर पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है। each point on मोहर सर्कल represent two stress components sigma x prime and tau x prime y prime। मोहर सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो दो स्ट्रेस कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। इस तरह यहाँ पे P जो पॉइंट है ये सिग्मा एक्स नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट और tau x y shear स्ट्रेस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा कोई भी और पॉइंट आप लेते हैं उस पॉइंट के ऊपर आपके पास उसके पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट और एक वर्टिकल कोऑर्डिनेट। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा सिग्मा एक्स प्राइम को, और वर्टिकल कोऑर्डिनेट जो है वो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम मीन shear स्ट्रेस कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। For example, when x prime x is coincident with the x axis as shown in figure on the next slide, then theta is equal to 0 and x prime y prime is equal to x sigma x prime. Sigma x prime y sigma x prime is equal to sigma x and tau x prime y prime is equal to tau x y। मीन जब थीटा की वैल्यू 0 है तो जो सिग्मा एक्स प्राइम है वो एक्स प्राइम के इक्वल होगी, और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम जो वो टॉ एक्स वाई के इक्वल होगी। मीन्स आप ओरिजिनल जो ओरिएंटेशन गिवन है, जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस गिवन है, आप उसी की बात कर रहे हैं। जब थीटा 0 है मीन जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसी की बात कर रहे हैं। तो इस थीटा इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास पॉइंट आएगा सर्कल के ऊपर, उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। उसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट के हमारे पास सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई मीन जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है वो ही बेसिकली रेफरेंस स्टेट, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो मोहर सर्कल के ऊपर पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट ए है, और उसके कोऑर्डिनेट्स वही हैं जो आपके पास ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की वैल्यूज हैं सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई। इसके अलावा इस रेफरेंस के अलावा कोई भी और एंगल जब थीटा 0 नहीं है, कोई डिफरेंट एंगल है, फॉर एग्जाम्पल 15 डिग्री है, 13 डिग्री है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट आएगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिग्मा एक्स प्राइम और टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली जब थीटा 0 है मीन जब हम ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की बात कर रहे हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है मोर सर्कल के ऊपर इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए जो पॉइंट है वो ए है यहाँ पे, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए है, मीन ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए इस ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिग्मा एक्स हैं हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, और टॉ एक्स वाई जो है वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है। Now consider rotating the x-axis 90 डिग्री क्लॉक काउंटर क्लॉकवाइज। अगर हम x प्राइम एक्सिस को 90 डिग्री जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करें तो आपके पास जो सिग्मा x प्राइम है मीन ये वाली स्पेस है, इसको जो आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो सिग्मा y प्राइम बन जाएगी, सिग्मा y प्राइम हो जाएगी। और टॉ x प्राइम y प्राइम जो है मीन ये वाली जो स्ट्रेस है ये अब 90 डिग्री रोटेट करके ये यहाँ पे आ जाएगी, तो ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे हो जाएगी, तो ये माइनस टॉ एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी, माइनस टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम के जो एक्स टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम है वो माइनस टॉ एक्स वाई के इक्वल हो जाएगी। दिस वैल्यूज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट जी। ये जो वैल्यूज हैं जब आपने थीटा 90 डिग्री रोटेट कर लिया है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास मोस्ट सर्कल के ऊपर पॉइंट आएगा वो पॉइंट जी है, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, जो कि ए पॉइंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मीन्स टू थीटा यहाँ पे जो है वो 180 डिग्री है, जो हमने एंगल रोटेट किया है वो 90 डिग्री है, थीटा इजिकल टू 90 डिग्री है। तो जो एंगल आपके पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस में जो भी एंगल होगा बहुत सर्कल के ऊपर वो डबल हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे ये आपके पास जी पॉइंट की स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मीन 90 डिग्री रोटेशन के बाद जो स्टेट ऑफ स्ट्रेस है जो सिग्मा वाई है वो आपके पास सिग्मा एक्स प्राइम के इक्वल है, और जो टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम है वो टॉ माइनस टॉ एक्स वाई के इक्वल है।
तो आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा, जी पॉइंट जो है, जो कि बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास जो सिग्मा एक्स प्राइम है, मीन्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स प्राइम सिग्मा वाई के इक्वल हो जाएगा। ये आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिग्मा वाई और माइनस टॉ एक्स वाई, ये पॉजिटिव वैल्यू है। उतनी ही अपर डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वैल्यू होगी शेयर स्ट्रेस की। तो यहाँ पे जी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सिग्मा वाई और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट, और माइनस टॉ एक्स वाई जो है वो वर्टिकल कोऑर्डिनेट हैं। Once constructed, Mohr circle can be used to determine the principal stresses, the maximum in-plane shear stress, and associated average normal stress or the shear stress on any arbitrary plane. तो जब आप किसी भी एक गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मोर सर्कल, ओके, इसमें बैकग्राउंड की जिसको भी जो नॉलेज नहीं है वो, उसको चाहिए तो वो पहले लेक्चर जो है वो नासिर, ये उसको चाहिए तो पहले लेक्चर जो है वो रिवाइज करके आता है, जो लेक्चर नंबर 5 और 6 हैं। तो अब इसमें जो मेरा इशू नहीं है, आपको चाहिए था वो इसको रिवाइज करके आते। तो जब हम जब एक गिवन स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए हम मोहर सर्कल जो है वो फॉर्मुलेट कर लेते हैं, तो उस मोहर सर्कल से आप जो है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यूज और प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन, मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, एसोसिएटेड एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू, और इस प्लेन की वैल्यू जिस प्लेन पे ये मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस और एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो प्लेन आप फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी और आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए, मीन थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए अगर आपने स्ट्रेस स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है, तो आप जो है वो मोहर सर्कल से डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो ये सर्कल हमने पढ़ा है, ये बेसिकली जो है वो एक ग्राफिकल सोल्यूशन है। जब आप एक दफ़ा किसी भी एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस के लिए मोहर सर्कल डेवलप कर लेते हैं, उसके बाद मोहर सर्कल को आप डिफरेंट वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें प्रिंसिपल प्लेन्स की वैल्यू, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू, मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू, एसोसिएटेड जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू भी आ जाएगी आपके पास। और इसके अलावा किसी भी आर्बिट्रेरी जो पॉइंट है, आर्बिट्रेरी प्लेन है, मीन्स थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए जो कंपोनेंट स्ट्रेसेस हैं, शेयर स्ट्रेस कंपोनेंट और नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स, वो आप इस मोर सर्कल से फाइंड कर सकते हैं। जो स्टेप्स हैं मोर सर्कल को यूज़ करने के लिए, ड्रा करने के लिए और यूज़ करने के लिए, वो हम जो वो स्टडी कर लेते हैं। establish a coordinate system such that horizontal axis represents the normal stress sigma with positive to the right, and vertical axis represents the shear stress tau with a positive downward। इस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले आप कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है वो नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू आप जो है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, और वर्टिकल एक्सिस के ऊपर आप शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज प्लॉट करेंगे। और इसमें जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है वो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। शेयर स्ट्रेस की जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं वो डाउनवर्ड मींस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बिलो प्लॉट करेंगे, और जो नेगेटिव वैल्यूज हैं वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, एक्स एक्सिस से आप अपवर्ड प्लॉट करेंगे। उसके जो हमने साइन कन्वेंशन यूज़ की है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टॉ एक्स वाई की, उस साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम जो पॉइंट्स हैं वो प्लॉट करेंगे। बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स होंगे हर पॉइंट के, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स की फॉर्म में होगा, और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो टॉ एक्स वाई के फॉर्म में होगा। सेंटर ऑफ द सर्कल हम प्लॉट करेंगे, जो सर्कल का सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो आपको मैंने बताया सिग्मा एवरेज हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट हैं, और जीरो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है। मींस टॉ एक्स वाई कोऑर्डिनेट जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो जीरो है। तो इसका मतलब ये है कि सेंटर का, सॉरी, सर्कल का जो सेंटर होगा वो सिग्मा एक्सिस के ऊपर, ओरिजिन से सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर होगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आप जो वो सर्कल का सेंटर जो प्लॉट करेंगे। उसके बाद रेफरेंस पॉइंट ए प्लॉट करेंगे। रेफरेंस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई होंगे। मीन जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस के में जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स गिवन है आपको, नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट और शियर स्ट्रेस कंपोनेंट, सिग्मा एक्स और टॉ एक्स वाई, वही आपके रेफरेंस पॉइंट्स के रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे।
This point represents the normal and shear stress component on the element's right hand vertical face. जो आपके पास राइट हैंड वर्टिकल फेस है, मीन ये वाला फेस, इस फेस के ऊपर जो वैल्यूज़ हैं सिग्मा एक्स की और टॉ एक्स वाई की, ये बेसिकली बहुत सर्कल के ऊपर पॉइंट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो आप रेफरेंस पॉइंट ए प्लॉट करेंगे वो बेसिकली ये वैल्यूज़ आप प्लॉट कर रहे होंगे सिग्मा एक्स की और टॉ एक्स वाई। connect point A with the center of the circle and determine this CA by trigonometry। हम पॉइंट ए को पॉइंट सी से जब वो कनेक्ट करेंगे, सर्कल का सेंटर पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया, फिर आपने रेफरेंस पॉइंट ए प्लॉट करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे, तो जो आपके पास जो स्ट्रेट लाइन एक आएगी वो बेसिकली सर्कल का रेडियस होगी। सी ए लाइन के जो डिस्टेंस है वो रेडियस के इक्वल हो गए। रेडियस का फार्मूला भी हमने जब वो स्टडी किया, वो आर का फार्मूला जो है वो यहाँ पे सर्कल के ऊपर जो है वो गिवन है। ये इस फार्मूला से भी आप डिटरमिन कर सकते हैं कि आप ग्राफिकली जो सी ए लाइन है, ये वाली सी ए लाइन, ए पॉइंट आपने प्लॉट कर लिया, सी को प्लॉट कर लिया, तो इनके में जो डिस्टेंस है ये आप ग्राफिकली मेजर करेंगे तो आपके पास सर्कल का रेडियस आ जाएगा। वंस आर हैज बीन डिटरमिन्ड स्केच द सर्कल, जब आपके पास आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया है तो आप सेंटर सी के ऊपर जब वो इस रेडियस के साथ एक सर्कल जो है वो प्लॉट कर लेंगे, तो यहाँ पे फिगर में आपको नज़र आ रहा है, तो ये आपके पास जो मोहर सर्कल जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके अंदर जो सी ए लाइन होगी वो जो ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है, मीन जब थीटा 0 डिग्री है तो उस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इसके अलावा इस सर्कल के ऊपर जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट जो एंगल की वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। हर पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यू देगा और जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो आपको टॉ एक्स प्राइम वाई प्राइम की वैल्यू देगा। प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आपने किस तरह से डिटरमिन करनी है मोहर सर्कल से। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स बी एंड डी वेयर सर्कल इंटरसेक्ट द सिग्मा एक्सिस। तो जो सिग्मा एक्सिस है, मीन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को जिन दो पॉइंट्स के ऊपर सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स बी और डी पॉइंट, ये पॉइंट्स हैं वो आपको मैक्सिमम जो और मिनिमम स्ट्रेसेस हैं जिनको हम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस कहते हैं उनकी वैल्यूज दें। मीन्स ये बी और डी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सिग्मा 1 या सिग्मा 2 हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट होगा और वर्टिकल कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा। तो लेक्चर नंबर 5 के अंदर भी हमने स्टडी किया था कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल प्लेन्स की जो ओरिएंटेशन है वहाँ पे जो नॉर्मल स्ट्रेसेस हैं, जो सिग्मा एक्स की वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम और मैक्सिमम होती हैं और टॉ एक्स वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे मोस्ट सर्कल से भी आप देख सकते हैं कि बी और डी पॉइंट के ऊपर जो टॉ एक्स वाई की वैल्यू है वो 0 है और जो सिग्मा एक्स प्राइम की वैल्यूज़ हैं वो मिनिमम और एक वैल्यू मैक्सिमम है और एक मिनिमम वैल्यू है। These stresses act on the planes defined by angles theta p1 theta p2। ये जो स्ट्रेसेस हैं वो थीटा p1 और थीटा p2 के ऊपर एक्ट कर रही हैं। मीन जो प्रिंसिपल प्लेन्स की ओरिएंटेशन है, जो प्रिंसिपल प्लेन्स का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस एंगल, वो आपके पास थीटा p1 या थीटा p2 है। जो सर्कल के ऊपर आपके पास 2 थीटा p1 शो किया गया यहाँ पे, ये 2 थीटा p1 है। रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है, सी ए रेफरेंस लाइन है और जो सी बी है ये लाइन कॉरस्पॉन्डिंग टू प्रिंसिपल प्लेन है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो प्रिंसिपल प्लेन्स का एंगल है जिसको हम थीटा p1 से रिप्रेजेंट करते हैं ओरिजिनल फिगर में, और मोर सर्कल के ऊपर ये 2 थीटा p1 हो जाएगा। कि ओरिजिनल जो सर्कल है, ओरिजिनल जो फिगर स्टेट ऑफ स्ट्रेस है उसमें जो भी एंगल है मोर सर्कल पे वो डबल हो जाएगा। ये दो फेसेस हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है, मोर सर्कल के ऊपर ये 180 डिग्री के ऊपर होंगे, तो इनके दरमियान एंगल जो वो 2 थीटा इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे रेफरेंस लाइन सी ए और सी बी के दरमियान जो एंगल है वो 2 थीटा p1 है और दूसरा एंगल जो है जो सी डी तक होगा वो 2 थीटा p2 होगा और उसके दरमियान मोर सर्कल पे जो डिफरेंस है वो 80 डिग्री होगा। और यहाँ पे
रीजनल जो आपके पास स्टेट ऑफ स्ट्रेस था वहाँ पे वो डिफरेंस 90 डिग्री का था, तो हमने लेक्चर नंबर 5 में स्टडी किया था। ओके, ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करते हुए हम इन एंगल किसी एक एंगल को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे सर्कल से किसी एक एंगल को फाइंड कर लेंगे, दूसरे एंगल जो हम उसमें जो वो 80 डिग्री ऐड करके दूसरा एंगल भी फाइंड कर लेंगे। The direction of rotation 2 theta p on the circle is counterclockwise represent the same direction of rotation theta p। जो डायरेक्शन मोस्ट सर्कल के ऊपर होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये काउंटर क्लॉकवाइज है, 2 थीटा पी वन की जो डायरेक्शन है सी ए रेफरेंस लाइन से सी बी रेफरेंस लाइन तक जो एंगल है वो आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ओरिजिनल भी ये इसको हम जो है काउंटर क्लॉकवाइज ही रोटेट करेंगे, जो भी एंगल की वैल्यू होगी उतनी वैल्यूज के साथ। उसके बाद मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू आपने किस तरह फाइंड करनी है, और द एवरेज मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस components are determined from the circle as the coordinates of either point E or F। और सर्कल का जो पॉइंट E और F है ये बेसिकली मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो सिग्मा एवरेज होगी, क्योंकि जो सर्कल का सेंटर है वो सिग्मा एवरेज डिस्टेंस के ऊपर प्लॉट किया था हमने। तो जो डायमीटर है ये डायमीटर लाइन है जो ई एफ लाइन है, ये बेसिकली ई और एफ पॉइंट्स आपको जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज हैं वो देंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग जो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस है उसकी वैल्यू देंगे। तो ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ लेंगे। तो वो कोऑर्डिनेट्स बेसिकली जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स प्राइम की मैक्सिमम वैल्यू होगा, शेयर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू होगी, और जो हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट है वो सिग्मा एवरेज की वैल्यू होगी। तो यहाँ पे दो वैल्यूज होंगी, जो शेयर स्ट्रेस की दो वैल्यूज होगी, एक नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम होगी और एक ई जो है वो पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। द एंगल 2 थीटा एस वन कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। हम एंगल जो 2 थीटा एस वन है जो वो भी हम डिटरमिन कर सकते हैं, जो रेफरेंस लाइन से मैक्सिमम इन इन प्लेन शेयर स्ट्रेस का जो की लाइन है वहाँ तक का डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे या कैलकुलेट कर लेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। आप जो है वो इस तरह से आपके पास ओरिएंटेशन भी आ जाएगी, जो मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की जो ओरिएंटेशन है वो भी आ जाएगी आपके पास। रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज है फ्रॉम सी टू सी ए टू सी, यहाँ पे जो हमने मोर सर्कल जहाँ पे हमने प्लॉट किया है इसमें इसकी ओरिएंटेशन जो डायरेक्शन है टू एस टू थीटा एस वन की वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओरिजिनल जो हमारे पास ओरिएंटेशन है मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस की वो थीटा एस वन डिग्री से आप क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो आपके पास मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस और सिग्मा एवरेज की ओरिएंटेशन आ जाएगी। The normal and shear stress component sigma x prime and tau x prime y prime acting on a specified plane RS axis defined by the angle theta can be obtained from the circle using trigonometry to determine the coordinates of point P। इसके अलावा किसी भी एक आर्बिट्रेरी जो प्लेन के ऊपर आपने स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है, मीन्स थीटा की किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस फाइंड करनी है, स्ट्रेस कंपोनेंट्स आपने फाइंड करनी है, तो आप इस एक्स मोर सर्कल के ऊपर पॉइंट्स जो वो थीटा एंगल जो वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट आएगा आपके पास वो प्लॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट जो है वो थीटा की वैल्यू पता होगी, आप इस रेफरेंस लाइन से उतने डिग्री के ऊपर लाइन ड्रा करेंगे सेंटर से आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो वो जिस पॉइंट के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी वो लाइन, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास उस थीटा के लिए स्टेट ऑफ स्ट्रेस की वैल्यूज जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स की वैल्यूज आ जाएंगी। तो इस तरह से मोर सर्कल से आप मैक्सिमम इन प्लेन शेयर स्ट्रेस, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस और किसी आर्बिट्रेरी प्लेन के ऊपर जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं।
सर ये जो इसमें थीटा हमने मतलब जो ओरिजिनल थीटा वो उसको डबल क्यों लेते हैं मोर सर्कल में? यहाँ पे जो हमने इक्वेशंस यूज़ की हैं फर्स्ट स्लाइड में देखें, बेसिकली सर जो वो शुरू में नेट ने। ये आपके पास एंगल जो है वो टू थीटा, इक्वेशंस के अंदर एंगल जो है वो टू थीटा, जब इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में प्लॉट किया था, यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की स्लाइड जो है वो शेयर कर लेता हूँ। जी, ये आपके पास लेक्चर नंबर 6 की एक स्लाइड मैंने शेयर किया है। इसमें देखें, ये आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी जो इक्वेशंस हमने डिटरमिन की थी, उसके अंदर ये बेसिकली एंगल जो आ रहा है हमारे पास वो टू थीटा पी है। ठीक है, टोटल एंगल जो है वो टू थीटा के इक्वल है। तो जब आप सही। प्लॉट किया है तो ये आपके पास टू थीटा पी को आपने प्लॉट किया है। देखें, जब आप इसको एक एंगल कंसिडर करते हैं टू थीटा पी को, तभी आपके पास ये एक आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। ठीक है, तो ये आपके पास टेन जो है वो टू थीटा पी कर लेंगे तो ये परपेंडिकुलर और बेस आपके पास है। ये टॉ एक्स वाई और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये आपके पास ये सर मैक्स एवरेज वाई बाई टू। तो जब भी आप सिग्मा जी ये सिग्मा एवरेज होगी ना सर, ये टॉ एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई ये डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल टू। कंपोनेंट है, ये एक इक्वेशन आपको मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ टू थीटा पी की। जब आप टू थीटा एस की इक्वेशन हमने डिटरमिन की थी वो भी इस तरह से थी। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एंगल होगा आपके पास ओरिजिनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस की, उसको जब आप प्लॉट करेंगे, इसका जब ग्राफ ड्रा करेंगे, तो वो एंगल जो है आपके पास टू थीटा के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे हर इक्वेशन में आप देख रहे हैं टू थीटा आपके पास आ रहा है। यहाँ पे भी ये टोटल एंगल जो है वो साइन का टोटल एंगल जो है वो टू थीटा है। यहाँ पे कॉस का जो टोटल एंगल है वो टू थीटा है। सही हो। ठीक है ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन? लेक्चर नंबर 7 में से कोई क्वेश्चन है? उसके बाद हम लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। उसमें हम देखेंगे, यूज़ करेंगे मोर सर्कल को प्लेन स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, रिलेटेड एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो